देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। ये उससे थोड़ा हल्का है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउन का मतलब जानती हैं, नेमिंग वर्ड। अभी मैंने जिक्र किया, दिस इज नेमिंग वर्ड। जो नाम का जिक्र करते हैं उसे बोलते हैं नाउन। और फ्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हो जाएगा ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलते हैं। वो फ्रेज नाउन फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, फ्रेज कई सारी होती है। शब्दों का समूह होगा लेकिन मीनिंग नहीं होगा इसका पूरा। ऑन द सोफा, इन द पॉकेट, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे शब्दों के समूह जिसका अर्थ पूरा ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रेज। अब यहाँ पे अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगल बगल में, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगल या बगल। अभी हम क्या करने वाले हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस आपको दे रखे होंगे ना, या तो एक नाउन को या फ्रेज को उसके बगल में रख देने हैं जिसके लिए वो प्रयोग में आए हैं। ठीक है, नाउन हो या फ्रेज होगा, वो उस वाले के बगल में रखते हैं जिसके लिए वो प्रयोग में आया है। जैसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि सुरेश इज अ टीचर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, सुरेश इज अ टीचर, ही इज माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर टीचर किसके लिए आया है, सुरेश के लिए। अगर मैंने यहाँ पर सुरेश लिख दिया और कॉमा के बीच में लिख देंगे अ टीचर, बोलो टीचर कौन है, सुरेश ही तो है। ऐसे ही नाउन या फ्रेज जिसके लिए आई है, वो दो कॉमा के बीच में रख दो उसके बगल में, क्योंकि वो चीज उसकी है। तो टीचर भैया यही तो है, सुरेश अ टीचर इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या चीज, तो सब्जेक्ट हो तो गए दोनों। जो यहाँ पर सुरेश, ये ही कौन है, सुरेश ही तो है। हाँ, सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब भाई, जो चीज जिसके अगर मान के फ्रेंड ये होता तो यहाँ रख देता मैं। सब्जेक्ट अलग होंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वो कॉमन देखना है कौन सी किसके लिए आई है। ठीक है, सब्जेक्ट अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक और एग्जांपल दे दें, जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा रवि, रवि वॉज द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, द बेस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, ही वॉज द मॉनिटर, ही वॉज द मॉनिटर। देखो, ठीक है, क्या कह रहे हैं, रवि वॉज द बेस्ट इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। ठीक है, अच्छा लड़का है और क्लास का मॉनिटर भी है। अब यहाँ पे लिखो, अब देखो ये क्या लिखा है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये किसके लिए आया है, रवि के लिए तो आया है। या तो इस पूरी बात को यहाँ रख दो क्योंकि फ्रेज है, क्योंकि शब्दों का समूह फ्रेज हो जाएगा, एक शब्द नाउन हो जाएगा। ये वाली बात इसके बगल में रख दो, या फिर मॉनिटर वाली बात इसके बगल में लिख दो। भाई भाई, मॉनिटर नाउन ही तो है और ये फ्रेज है, तो दोनों में से कोई एक में रख दो। तो यहाँ लिख सकते हो रवि कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, कॉमा वॉज द मॉनिटर, वॉज द मॉनिटर। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लो, मैं इसको ऐसे ही बना लेता। ठीक है, रवि, मॉनिटर को ले लीजिए, रवि द मॉनिटर, कॉमा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये मैंने फ्रेज से बनाया है और ये मैंने किससे बनाया है, ये नाउन से बनाया है। तो दोनों ही तो बात लिखी थी, या तो नाउन को रख लो या फ्रेज को बगल में रख लो, दोनों में से किसी एक को रख लो जिसमें कंफर्टेबल हो। बस अगल बगल में रखना है और सेंटेंस को पूरा कर देना है। ठीक है,
एक्सरसाइज करेंगे, पहले नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू। चलिए फर्स्ट वाला बेटा मैं बनाता जा रहा हूँ। राणा प्रताप, ठीक है, द ब्रेव वॉरियर। देखो दोनों में से कुछ ले लो, ये भी फ्रेज है आपकी, ये भी फ्रेज है भाई। ये वाली बात भी तो राजा के लिए आई है, ये वाली बात भी राजा के लिए आई है, दोनों में से कोई एक रख लो, ठीक है। और दो कॉमा के बीच में रखते हैं द ब्रेव वॉरियर। अगर किसी ने उससे बनाया द किंग ऑफ मेवाड़, वो भी ठीक है। ब्रेव वॉरियर कॉमा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है बेटा। इसको भी आगे रख सकते हो तो नो इशू। अरे ठीक है। नेक्स्ट, बाबर डिफीटेड लोधी, ठीक है। अच्छा बाबर क्या है, तुर्क है, ठीक है। बाबर के पास क्या हो जाएगा, तुर्क कॉमा, और क्या हो जाएगा, किसने किसको हराया है, डिफीटेड, डिफीटेड लोधी। और लोधी के पास में क्या आ जाएगा, द एम्परर ऑफ इंडिया। भाई ये बताओ तुर्क किसके लिए आया, बाबर के लिए। और ये वाली बात किसके लिए आई है, कॉमा करके, द एम्परर ऑफ इंडिया। यस और नो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन, तो बेटा ये भी ले तो फ्रेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर और या ये नाउन भी ले सकते हो। दो चीज है, ये नाउन है और ये फ्रेज है। दोनों को किसी, दोनों में से किसी एक को रख लो, या फ्रेज को रख लो या फिर नाउन को रख लो। तो अभी मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मैं रख सकता हूँ फ्रेज को, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज द ग्रेट फिलोसफर। नेक्स्ट बताएंगे बेटा, मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल। मिस्टर सक्सेना, फिर क्या हो जाएगा, आर प्रिंसिपल, कॉमा लगा दो, आर प्रिंसिपल कॉमा, ओके। फिर क्या हो जाएगा, इज वेरी लर्न। और लास्ट बचता है आपका, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन लगा सकते हो, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ठीक है, डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 सेंटेंसेस मैंने दिए थे ऑन द वेस्ट ऑफ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। तो 4 मेथड आपके कंप्लीट कर लिए हैं, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसकी समरी भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट कराया है, ये वाला लिटरेचर में। अच्छा